अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th केमिस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स या बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए कि आइटम क्या है, सब्सटेंस क्या है, एलिमेंट क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिक डेफिनेशंस या बेसिक कॉन्सेप्ट्स कहलाते हैं। तो आज हमें उन्हें डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैटर का है। तो पहले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि मैटर क्या होती है। तो मैटर की जो डेफिनेशन है उसमें दो चीज़ें हैं। ठीक है, एक तो यानी कि वो चीज़ जो हमारे पास जिसका कोई ना कोई मैस हो। ठीक है, समथिंग हैविंग मैस। और दूसरी बात हम इसमें क्या करते हैं कि ऑक्यूपाई स्पेस। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये मैटर की डेफिनेशन में आती हैं। एक ये कि हैविंग मैस यानी कि जो चीज़ है उसका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, मैस होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, ऑक्यूपाई स्पेस, कि अगर हम उसको किसी जगह पर रखें वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे। फॉर एग्जांपल हमारे पास आपकी बुक है 9th क्लास की, तो जब आप उसको उठाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ वेट यानी कि मैस होता है। और जब आप उसको रखते हैं अपने बैग में या अपने आप डेस्क वगैरह पे रखते हैं, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी एक एग्जांपल होगी बुक। अब दूसरी एग्जांपल ये मैंने बोर्ड मार्कर लिया हुआ है। ठीक है, इसका कुछ मैस भी है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, तो ये भी मैस है। और जिस चीज़ पे भी नज़र दोहराएं, आपके इर्द गिर्द जो चीज़ भी पड़ी है वो सारी की सारी क्या है, हमारे पास मैटर है। ठीक है, अब मैटर जो है, मैटर की आमतौर पर 3 स्टेट्स होती हैं। ठीक है, आप पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर की हैं क्या है, 3 स्टेट्स हैं। मैटर की 3 स्टेट्स कौन कौन सी हैं हमारे पास? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, आप जितनी भी चीज़ें अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो इन 3 चीज़ों से बनी होती हैं। या तो वो चीज़ सॉलिड होगी, या वो चीज़ लिक्विड होगी, या वो चीज़ क्या होगी, गैस होगी। अब ये बोर्ड मार्कर है, ठीक है, ये सॉलिड है, इसको कंप्रेस नहीं कर सकता मैं। ठीक है, और हमारे पास लिक्विड क्या है, अब पानी का एग्जांपल ले लें, वाटर, वो लिक्विड फॉर्म में है। और इसी तरह गैस के हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑर्गन है, हीलियम वगैरह, ये सारी की सारी गैसेज हैं। ठीक है, तो जितनी भी मैटर पाई जाती हैं वो इन 3 फिजिकल स्टेट्स में आमतौर पर लाई करती हैं। ठीक है, या तो वो चीज़ सॉलिड होगी, या वो मैटर जो होगी वो लिक्विड होगी, या वो मैटर क्या होगी, हमारे पास गैस होगी। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं इसको। मैटर क्या है हमारे पास? हर वो चीज़ जो मैस रखती हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो वो मैटर कहलाती है। एग्जाम्पल हमने देखी कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैटर है। मैटर की फिर स्टेट्स हैं, तो मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी कि मैटर अगर हमारे पास, हम कहते हैं कि हम एक मैटर है हमारे पास कोई सा भी, तो हम फिर ये देखेंगे कि उसकी स्टेट कौन सी है, क्या या वो मेटल सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, या गैस फॉर्म में है। और तो अब हम देखते हैं कि मैटर जो है उसकी टाइप्स कितनी है। ठीक है, स्टेट्स तो हमने पढ़ ली, 3 है। टाइप्स अगर देखें तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ जी, मैटर की हमारे पास हैं जी 2 टाइप्स। मैटर की 2 टाइप्स जो हैं, पहली है सब्सटेंस और दूसरी है मिक्सचर। ठीक है स्टूडेंट्स, मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं और 2 टाइप्स होती हैं। आगे इनकी भी फर्दर टाइप्स हैं, इनके सब्सटेंस की फिर आगे 3 टाइप्स हैं, मिक्सचर की फिर आगे 2 टाइप्स हैं। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको बड़ी डिटेल के साथ जो है वो पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं इनको बारी बारी के ये हैं क्या चीज़। ठीक है, हमारे पास सब्सटेंस क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। तो सब्सटेंस जो है ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। सब्सटेंस क्या होती है हमारे पास? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। अब केमिस्ट्री में वर्ड प्योर का मतलब ये होगा कि उसकी कंपोजिशन फिक्स होगी जो चीज़ भी है, और उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ऐसी मैटर जिसकी हमारे पास कंपोजिशन फिक्स हो और जिसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हम बता सकते हो कि इस चीज़ में ये प्रॉपर्टीज हैं,
और ये चीज़ इन इन चीज़ों से, इन चीज़ों की इतनी मिकदार से बनी हुई है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या होगा हमारे पास, फिक्स्ड कंपोजिशन होगी और दूसरी बात हम इसमें क्या कर रहे थे कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, ऐसा मैटर जिनमें ये दो चीज़ें पाई जाएं उस मैटर को हम कहते हैं कि वो हमारे पास है जी, वो क्या है, सब्सटेंस है। अब हम एग्जांपल ले लें, अगर यहाँ पर H2O की, तो अगर H2O पे देखें तो इसकी फिक्स्ड कंपोजिशन है, यानी कि इसमें क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आके मिले तो हमारे पास बन गया वाटर। अब ये जो 2 है ये हमने बैलेंस करने के लिए लिखा है रिएक्शन को। ठीक है, अब जब वाटर बनेगा तो उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो होगी वो फिक्स है, यानी कि 2:1, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेंगे तो हमारे पास वाटर बनेगा। अब अगर हम ये कह लें कि हम हाइड्रोजन है हमारे पास 1 और ऑक्सीजन है हमारे पास 2 और हम इसको नाम दे दें सब वाटर का, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, HO2 को वाटर नहीं कह सकते। अब हम ये कह लें कि यहाँ पे जो रेशियो है वो 2:2 है, यानी कि H2 और O2, इसको भी हम वाटर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो ये वाटर की कंपोजिशन है ही नहीं। वाटर की कंपोजिशन जो है वो फिक्स है और उसमें क्या है जी, 2:1, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 आइटम है। और जब दूसरी बात करते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ की, तो हमारे पास अगर वाटर को देखें तो उसकी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, टेस्ट, उसका कलर क्या है, उसकी फिजिक क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी की सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाती है। अब प्रॉपर्टीज़ की जब बात करें तो प्रॉपर्टीज़ 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो हमारे पास हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। उनको पढ़ने से पहले हम ज़रा मिक्सचर को देख लेते हैं कि मिक्सचर हमारे पास क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ मिक्सचर। तो नेम इंडिकेट कर रहा है मिक्सचर, यानी कि मिक्स किया हुआ। तो अब मिक्सचर जो होता है ये इम्प्योर फॉर्म है मैटर की। ठीक है जी, व्हाट इज मिक्सचर, मिक्सचर इज एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। अब लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं जी, हम कहते हैं हमारे पास है मट्टी। तो अब देखें कि कुछ जो है मट्टी जो है वो जरखेज है, कुछ जो है पथरीली है, कुछ जो है वो बंजर है, तो उसकी कंपोजिशन जो है वो चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास मिक्सचर है उसकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती। ठीक है, डोंट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। ठीक है, अब जब उसकी कंपोजिशन ही फिक्स नहीं है तो इसका मतलब है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ भी हम स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो स्पेसिफिक, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, चेंज होगी। तो इसमें क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो वेरी करती रहती हैं, कि उसकी कंपोजिशन के लिहाज से वेरी करती हैं, कि जैसे जैसे उसकी कंपोजिशन चेंज होगी वैसे वैसे ही उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी। ठीक है, हमने एग्जाम्पल किस चीज़ की ली है, सॉइल की, ज़मीन की। कुछ ज़मीन जो होती हैं जिन पे फसलें उगाती हैं वो ज़रखेज़ हैं, पहाड़ी इलाकों में चले जाएं, वो जो सोयल है उसकी वो क्या है, पहाड़ी होती है। इसके अलावा कुछ जो है सहरा वगैरह की सोयल जो होती है उसकी कंपोजिशन अलग होती है। तो ये जो चीज़ होती है ये मिक्सचर कहलाती है। ठीक है, जिसकी कंपोजिशन चेंज होती रहे और वो इम्प्योर फॉर्म में हो और उसकी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ भी उसी तरीके से चेंज हो, वो हमारे पास कहलाता है मिक्सचर। और जो हमारे पास प्योर फॉर्म है मैटर की वो कहलाती है क्या, हमारे पास सब्सटेंस। अब मिक्सचर के आगे 2 टाइप्स होती हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो इनकी डिटेल आगे हम जब मिक्सचर पढ़ेंगे तो इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, हमने पहले मैटर की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने क्या पढ़ा जी, मैटर की दो टाइप्स, सब्सटेंस और मिक्सचर। सब्सटेंस जो है ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, इसमें फिक्स्ड कंपोजिशन होती की और जो है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी। एग्जांपल देखी हमने वाटर की कि उसमें जो कंपोजिशन थी वो क्या थी, हाइड्रोजन के दो आइटम्स थे और ऑक्सीजन का एक आइटम था, वो जब मिले तो उन्होंने हमारे पास वाटर बना दिया और वाटर की प्रॉपर्टीज़ भी क्या है, फिक्स हैं। अब दूसरी जो है मैटर की फॉर्म है वो है, मैटर की जो टाइप है वो है मिक्सचर। मिक्सचर जो होता है ये इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, इसकी कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती, कंपोजिशन इसकी वेरी करती रहती है और जैसे ही कंपोजिशन वेरी करती है उसी तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज़ वेरी करती हैं। मिक्सचर की दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अभी हमने यहाँ पे बात की थी कि प्रॉपर्टीज़ की, तो प्रॉपर्टीज़ की मैंने आपको बताया जैसा कि दो टाइप्स हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो हम अब इनको देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। दो टाइप की वो हो सकती हैं, या वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि द प्रॉपर्टीज़ विच आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ एनीथिंग। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो किसी चीज़ की फिजिकल स्टेट से एसोसिएटेड हो, एसोसिएटेड विद फिजिकल स्टेट, तो वो प्रॉपर्टीज कहलाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल स्टेट क्या होती है कि ज़ाहिरी शक्ल सूरत कैसी है उस चीज़ की। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या, फिजिकल स्टेट में क्या आती हैं, किसी भी चीज़ की स्मेल होगी, टेस्ट, कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, शेप, etc। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें किस में आती हैं, फिजिकल स्टेट में। दीज ऑल बिलोंग्स टू फिजिकल स्टेट ऑफ एनीथिंग। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल स्टेट से रिलेटेड है और फिजिकल स्टेट में ये सारी चीजें आती हैं। और अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की, H2O। तो जो प्रॉपर्टीज इसकी फिजिकल स्टेट से रिलेटेड होंगी, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास वाटर ये किस फिजिकल स्टेट में, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्या लिक्विड फॉर्म में है। वाटर जो है आमतौर पर वो तीनों फिजिकल स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड में भी पाया जाता है, लिक्विड में भी और गैस में भी। गैस कौन सी होगी, वाटर वेपर्स। सॉलिड फॉर्म कौन सी होगी, आइस। और हमारे पास लिक्विड फॉर्म में तो जो वाटर होता है हमारे पास। अब हमने अगर लिक्विड वाटर लिया है, अगर हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखना चाह रहे हैं तो हम देखेंगे कि उसका स्मेल कैसा है, ठीक है, उसका टेस्ट कैसा है, कलर कैसा है उसका, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, शेप एटसेट्रा। ये सारी की सारी चीज़ें हम किस में कवर करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। अब एक और बात उसने बताई है कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, यानी कि कुछ स्टेट, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है तो कंपोजिशन जो है किसी चीज़ की वो चेंज नहीं होगी। अब वाटर की जैसे हमने अभी बात की, हम इसको तीनों फॉर्म में अगर ले लेते हैं, ठीक है, आइस की फॉर्म में भी ले लिया हमने और वाटर वेपर्स भी ले लिए और हमने वाटर लिक्विड फॉर्म में भी ले लिया, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये कौन सी है, गैस फॉर्म में है और ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। अब इनकी फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो गई है। अब आइस जो है वो सॉलिड है, वाटर वेपर्स गैस हैं और जो वाटर सिंपल है वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है। फिजिकल स्टेट सब की चेंज है, लेकिन जब कंपोजिशन देखेंगे तो कंपोजिशन सेम रहेगी। कंपोजिशन हमने क्या पढ़ी थी वाटर की, H2O ही है, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो भी स्टेट होगी, सॉलिड स्टेट है, फिर भी वाटर की यही कंपोजिशन रहनी है। वाटर वेपर्स हैं यानी कि गैस फेज में है तो फिर भी उनकी यही वाली कंपोजिशन रहनी है। और अगर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है तो उसकी भी क्या है, यही कंपोजिशन रहनी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल स्टेट से एसोसिएटेड होती हैं लेकिन कंपोजिशन को इफेक्ट नहीं करती, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि डू नॉट चेंज कंपोजिशन।
कंपोजिशन चेंज नहीं करेंगी, रिलेट किससे करेंगी, फिजिकल स्टेट से। अब दूसरी जो इसकी टाइप्स हैं प्रॉपर्टीज की वो हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी चीज की, किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टीज हैं जो क्या करेंगी, उसकी कंपोजिशन से बिलोंग करेंगी। ठीक है, तो पहली बात इसकी क्या है कि ये किस चीज से एसोसिएटेड होती हैं, उसकी कंपोजिशन से। These are associated with the composition of a substance. तो जैसे जैसे उसकी composition चेंज होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी उसी तरह चेंज होगी। या इस तरह कह लें कि जैसे जैसे वो चीज़ किसी की चीज़ के साथ रिएक्शन करना शुरू हो जाएगी, उसकी कंपोजिशन चेंज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, रिएक्शन बेसिकली होता ही यही चीज़ है कि जिसमें एक या दो सब्सटेंस मिलते हैं तो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो अब जो चीज़ें मिली हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ और जो चीज़ बनी है उसकी प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क होगा। ठीक है, यानी कि उनकी फिजिकल स्टेट ही चेंज होगी है या फिजिकल कंपोजिशन ही चेंज होगी। अब लेट्स सपोज हमने एग्जांपल वाटर की ली हुई है। ठीक है, तो H2O के जितने भी रिएक्शंस होंगे वो सारे के सारे किस चीज़ में हम डिस्कस करेंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। अब लेट्स सपोज H2O रिएक्शन करता है हमारे पास, या हम H2O को फर्ज क्या ब्रेक डाउन करवा लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से 2H प्लस और O नेगेटिव। ठीक है, तो अब इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज होंगी, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। या इसी तरह हम फर्ज कर लें ऑक्सीजन जो है हमारे पास या वाटर है, इसने रिएक्शन किया सोडियम क्लोराइड इनकी टेबल साल्ट जो है NaCl उसके साथ, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। अब अगर यहाँ पे देखें ये केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज में इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो इसकी कंपोजिशन जो है वो सारी की सारी चेंज हो गई है। अब जो हमारे पास है यहाँ से OH और H बना था, तो OH की जो है हमारे पास Na के साथ मिल गया और ये Cl के साथ। तो यहाँ पे वाटर था, लेकिन अब जब प्रोडक्ट देख रहे हैं हम तो उसमें वाटर नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये है, यानी कि ये बता रहा था कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है, कंपोजिशन से। जैसे ही कोई केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी या कोई चीज़ रिएक्शन में जाएगी तो उसकी जो हमारे पास कंपोजिशन है वो बिल्कुल क्या हो गई है, चेंज हो गई। अब यहाँ पे वाटर था, यहाँ पे कोई नए प्रोडक्ट बन गए, इनकी उसकी कंपोजिशन सारी की सारी चेंज हो गई है। तो ये सारी की सारी जो हम डिस्कस करते हैं वो किस में करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं इसको। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या थी, जो किसी चीज़ की फिजिकल स्टेट से एसोसिएटेड थी लेकिन उनमें कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही थी। एग्जाम्पल हमने देखी, वाटर की आइस फॉर्म में है या वाटर वेपर्स में है या वाटर लिक्विड फॉर्म में है, उन सब में वाटर की कंपोजिशन सेम है और फिक्स्ड है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये उनकी फिजिक्स से रिलेट कर रही होंगी, यानी कि आइस की अपनी होंगी, वाटर वेपर्स की अपनी होंगी और वाटर लिक्विड की अपनी होंगी। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एसोसिएट करती हैं कंपोजिशन से। जैसे जो कोई चीज़ रिएक्शन देगी उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, वो नए प्रोडक्ट फॉर्म करेगी। तो इस वजह से फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ये भी इम्पॉर्टेंट होती हैं कि कौन कौन सी वो चीज़ रिएक्शन दे रही है और कौन कौन से नए प्रोडक्ट बन रही है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर अभी तक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।